अस्मि जानकी कान्त कायेन मनसा गिरा रामकान्ते तवैवास्मि युवा मे गति मम। श्रीवेङ्कटेशं करिशैलनाथं श्रीदेवराजं घटिकादृसिंहं कृष्णेन साकं यतिराजमीडे स्वप्ने च दृष्टान् मम देशिकेन्द्रान् यतीश्वरं प्रणम्याहं वेदान्तार्यं महागुरुं करोमि बालबोधार्थं यतीन्द्रमतदीपिकाम्। सीतानाथ समारंभां रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। अखिल हे प्रत्यनि कल्याणैकतां श्वेतर समस्त विलक्षण राजराजेंद्र कौशल्यानंद वर्धन भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की प्राण वल्लभा जनकजा भास्वती भगवती श्री जानकी जी की अनंत कृपा के फलस्वरूप अनंत बलवंत राम कथा के रसिक श्री हनुमान जी महाराज की अध्यक्षता में मानव जीवन को चरितार्थ करते हुए मानव जीवन को चरितार्थ करने के नाना उपक्रमों में जो भगवान के दिव्य स्वरूप को सुनने की एक विधा है, उसी का आश्रय ग्रहण करते हुए हम और आप यतीन्द्र मत दीपिका नामक इस ग्रंथ का आश्रय ग्रहण करते हैं। 3 प्रकार के जीवों में बद्ध जीवों के निरूपण के अनंतर क्रमशः क्रम प्राप्त अब मुक्त जीवों का निरूपण ग्रंथकार करने को उद्यत है। मुक्त जीवों का निरूपण करते हुए ग्रंथकार कहते हैं, मुक्तो नाम उपाय परिग्रहानंतरम नित्य नैमित्तिक भगवद आज्ञा अनुज्ञा कैंकर्य रूपाणि कर्माणि स्वं प्रयोजनतया कुर्वन्। अर्थात मुक्तः नाम किम उपाय परिग्रहानंतरम, जो भगवान की प्राप्ति के उपाय बताए गए हैं। मुमुक्षु जीवों में चाहे वह भक्त हो अथवा चाहे प्रपन्न हो, भक्त के विषय में भक्ति का मार्ग उतना सरल नहीं है, सबका अधिकार नहीं है। प्रपन्न होने का अधिकार सबको है, प्रपत्ति के सभी अधिकारी हैं। इस आधार पर जो भी उपाय बताए गए थे, उन उपायों को स्वीकार करने के बाद अब इसमें यह भी बहुत सतत सावधान रह करके चिंतन करने की आवश्यकता है कि शरणागति ग्रहण करने के बाद भी यावत काल पर्यंत भगवदाकारावृत्ति नहीं होती है, भगवद विषयणी बुद्धि नहीं हो जाती है, भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी का चिंतन नहीं होता है, तावत काल पर्यंत तब तक जीव को मनमाने तरीके से वैदिक कर्मों के
वह इतना स्वतंत्र नहीं है कि अपनी इच्छा से कर्मों का त्याग कर दे। अर्थात जो लोक में देखा जाता है, जिसे आडंबर भी कह सकते हैं, कि भगवान की भक्ति का बहाना बना करके, जैसे संध्या काल आया तो भगवान का भजन करें कि अब विनियोग करें, आचमन करें, अर्घ्य दें, उपस्थान करें, इन सब में पड़े, हमें तो भगवान का भजन करना है। बहुत अच्छी बात है, आपको भगवान का भजन करना है, लेकिन संध्या काल में ही केवल भगवान का भजन करना है। उस संध्या का क्या होगा? संध्याहीनो सुचिर नित्यम अनरहा सर्व कर्मसु। स्पष्ट रूप से देवी भागवत में यह वर्णन आता है। महर्षि व्यास अपनी लेखनी से लिखते हैं कि संध्या से रहित जो है वह वैदिक कर्मों का अधिकारी ही नहीं है। हमारे तो आचार्य श्री कहते हैं कि जो द्विजों में भी जो ब्राह्मण है, यदि वह संध्या से रहित है तो वह मृत है। अरे समाज का, सनातन परंपरा का प्रधान आधार ही ब्राह्मण है भाई, उसी को मंदिरों में पूजा करना है, यह उसका कर्तव्य है। और यदि वह भगवान के समक्ष बिना संध्या के जाएगा तो वह उसके द्वारा की गई जो सेवा शुश्रूषा है उसे भगवान कैसे स्वीकार करें। अब कलयुग है और अर्चावतार में भगवान भक्तों के अधीन रहते हैं, इसलिए वो बोलते तो नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप जो कुछ भी करें उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। बोलते नहीं है का तात्पर्य केवल इतना ही है कि आप किसी भी कर्म को करने के लिए इतने स्वतंत्र नहीं हैं कि आप जो मन में आए वही करेंगे। आपके द्वारा किए गए कर्मों का संचित प्रारब्ध के रूप में आगे पाक होगा और उसे आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए कहने का तात्पर्य केवल यही है कि उपाय अर्थात साधन को बताने मात्र से, साधन प्राप्त हो जाने मात्र से भी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है। साधन प्राप्त हो जाने के अनंतर उस साधन से प्राप्त जो लक्ष्य है, साधन के ही द्वारा उसे प्राप्त किया जाता। साधन मात्र प्राप्त होने से लक्ष्य नहीं प्राप्त होगा। उदाहरण के लिए, हमें यदि कहीं की यात्रा करना है, उस यात्रा के लिए यदि हमें साधन प्राप्त हो गया, हमें कोई वाहन मिल गया, तो वाहन के प्राप्त होने मात्र से हम उस स्थान को नहीं पहुंच सकते। तो उपाय परिग्रहानंतरम, उपाय के प्राप्त होने के बाद नित्य नैमित्तिक भगवत आज्ञानुज्ञा कैंकर्य रूपाणी कर्माणि स्वयं प्रयोजनतया कुर्वन्। जो नित्य कर्म कहे गए हैं, जो नैमित्तिक कर्म कहे गए हैं, नित्य कर्म नैमित्तिक कर्मों पर पूर्व में चर्चा हो चुकी है, उन कर्मों को भगवत आज्ञा अनुज्ञया, भगवान की आज्ञा और अनुज्ञा, भगवान की आज्ञा समझ करके अपने लिए किए जाने योग्य कर्म समझ करके कैंकर्य रूपाणी, यह कैंकर्य हमारा कर्तव्य है, हमारे लिए किए जाने योग्य कर्म है, यही हमारे लिए सेवा है। इस प्रकार से कर्मों को स्वयं करता हुआ, रूपाणी कर्माणि स्वयं प्रयोजनतया, स्वयं करता हुआ भगवान की सेवा का जो त्याग नहीं करता है, भगवत भागवत आचार्य अपचारंश्च वर्जयन, भगवान के भक्तों की सेवा का त्याग नहीं करते हुए, भगवान की सेवा करते हुए और भगवान के भक्तों की और आचार्य की सेवा करता हुआ उसका त्याग नहीं करता हुआ देहावसान काले, देहपात के काल में, देह से जीव के संबंध विच्छेदावस्था में, उस काल में
सुकृत दुष्कृते मित्रा मित्रयोर निक्षिपन वांग मनसि इत्यादि प्रकारेण हार्दे परमात्मनि विश्रम्य मुक्ति द्वार भूत सुषुम्ना नाड़ीम प्रविश्य। जो इस प्रकार से अर्थात प्रपन्न एक मार्ग जो बताया गया समस्त जीवों के लिए जिनमें अधिकार है, उस प्रपन्नता को शरणागति को स्वीकार करके नित्य नैमित्तिक कर्मों को करता हुआ भगवान की आज्ञा यही शास्त्र के रूप में है, भगवान ही आज्ञा कर रहे हैं, ऐसा स्वीकार करता हुआ यह हमारा ही प्रयोजन सिद्ध करने वाला है, अनुष्ठान समझ करके करता हुआ भगवान के भक्तों के और आचार्य के सेवा में निरंतर लगा हुआ ऐसा जीव देहावसान काले शरीर त्याग के काल में सुकृत दुष्कृते उसके द्वारा किया गया जो भी पाप है और पुण्य है उनको मित्रामित्रयोर निक्षिपन क्रमशः जो सुकृत माने पुण्य होंगे उन पुण्यों के फल को अपने मित्रों को, जो दुष्कृत माने पाप हैं उनके जो शत्रु हैं, उनसे जो विपरीत भाव रखने वाले हैं, द्वेष रखने वाले हैं, निंदा करने वाले हैं, उनको दे करके निक्षिपन देता हुआ मन और वाणी में मन का लय हो जाता है। वांग मनसी इत्यादि प्रकारेण हार्दे परमात्मनि विश्रम्य हृदय में परमात्मा का चिंतन करता हुआ, अथवा और भी हार्दे माने हृदय में अर्थात हृदय में स्थित अंतर्यामी परमात्मा में विश्रम्य लीन होता हुआ मुक्ति द्वार भूत सुषुम्ना नाड़ी प्रविश्य, मुक्ति का जो द्वार सुषुम्ना नाड़ी है उस सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करके तया उसकी सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा ब्रह्मरंध्रान निष्क्रम्य हार्देन साकम सूर्य किरण द्वारा अग्निलोकम गत्वा, जो हम बार बार आप लोगों से चर्चा करते थे, उपनिषदों में भी जो वर्णन आता है, तो उसी प्रकार से कहा कि ब्रह्मरंध्र से इस शरीर का त्याग करता हुआ छेदन करके बाहर जाता है। और इसमें कई एक युक्तियां भी प्रसिद्ध हैं कि ब्रह्मरंध्र का छेदन फूट जाता है। जरूरी नहीं कि ब्रह्मरंध्र का छेदन ही हो, क्योंकि जीवात्मा का इतना सूक्ष्म परिमाण है कि वह सूक्ष्म परिमाण वाला जीवात्मा जब निकलेगा तो उसके लिए तो उतने छिद्र हर जगह पर बने हुए हैं, जहां से चाहे वहां से निकल सकता है। अथवा दूसरा एक इसमें यह भी तर्क है कि छिद्र जो 9 ही बताए गए हैं, नवद्वारे पूरे देही, 9 द्वारों वाली यह जो पूरी है इन्हीं किसी न किसी द्वार से निकलता है, तो इधर द्वार नहीं होने के कारण यहाँ से छेदन होता है। गुरु जी एक बार सुनाए भी थे काशी में, श्री गुरुदेव इनसे न्याय का अध्ययन किया था दास ने, तो गुरु जी सुना रहे थे उनके काल में अंतिम एक याग हुआ था वहां, जिसमें बलि भी दी गई थी। संभवतः गुरु जी स्वयं बाल्यावस्था में थे, तो जिस ब्राह्मण बालक की बलि दी गई थी उसके समस्त छिद्रों में आटा लगा करके उसे बंद कर दिया गया था, और वेद मंत्रात्मक वह यज्ञ जब हो रहा था तो उसके इसी भाग का छेदन करते हुए उसका प्राण निकला था। ऐसा गुरुजी बताते थे, बहुत विस्तार से बताते थे, परंतु उन सब पर हम लोग नहीं जाएंगे। एक यही कि ब्रह्मरंध्र का ही मार्ग है जो जिसके द्वारा जीव जो है, मुक्त जीव जो है, इस शरीर का छेदन करके जाते हैं। तो ब्रह्मरंध्र से छेदन करता हुआ वह जीव अग्निलोक में सूर्य की किरणों के द्वारा अग्निलोक में जाता है, और अग्निलोक में जाने के बाद दिन पूर्व पक्ष उत्तरायण, दिन पूर्व पक्षोत्तरायण, संवत्सर आदि अभिमानी देवता भी वायुना च पति सत्कृतः। कहते हैं कि यहाँ से जाता हुआ दिन के जो अभिमानी देवता, दिन के बाद जो पक्ष आता है कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, उनके अभिमानी देवता, जो अयन बताए गए उत्तरायण दक्षिणायन उनके अभिमानी देवता, संवत्सर जो बताया गया उसके अभिमानी देवता,
और भी मार्ग में पड़ने वाले जो भी अभिमानी देवता हैं, उन अभिमानी देवताओं के द्वारा, वायु के द्वारा पूजित होता हुआ सूर्य मंडल का भेदन करके रथ चक्र रंध्र के द्वारा सूर्य लोक में जाने के बाद मार्ग का प्रदर्शन करने वाले आगे अब सूर्य मंडल के बाद चंद्र विद्युत रुद्र चंद्र विद्युत वरुण इंद्र प्रजापति भी मार्ग प्रदर्शी भी अतिवाहिक गणैः सहस्रोपचारम तत्तत लोकान अतीत्य प्रकृति वैकुंठ सीमा परिच्छेदिकाम विरजाम तीर्थवा। क्या करता है कि फिर इसके बाद चंद्रमा है, विद्युत है, वरुण है, इंद्र है, प्रजापति है, और यहाँ तो संकेत में कहा तत्त लोकों को जैसे जैसे भूर्भुवः स्वः महालोक ऐसे ऐसे पार करता जाता है, ऐसे ऐसे अभिमानी देवताओं के द्वारा वह पूजित होता जाता है। और उसी के विषय में आता है कि यहाँ के अभिमानी देवता पहले उसके लिए भ्रम भी करते हैं कि वे ही जिसके इष्ट के रूप में वह उपासना कर रहा था वे प्राप्त हो गए हैं, और इन सब का वह छेदन करता हुआ अतिवाहिक गणों के द्वारा पूजित होते हुए ये भूर्भुवः स्वः सभी लोगों को पार करता हुआ प्रकृति तथा वैकुंठ की सीमा को विभाजित करने वाली जो ब्रह्मांड और वैकुंठ के बीच की, जो माने सत्य भूर्भुवः स्वः जना तपा सत्यम सत्यलोक और वैकुंठ के बीच की जो सीमा विरजा नदी है, उस विरजा नदी तक पहुंच जाता है। और वहां पहुंच करके विरजाम तीर्थवा, विरजा नदी को पार करके सूक्ष्म शरीरम विहाय, सूक्ष्म शरीर का त्याग कर देता है और वहां से अमानव कर से स्पर्श होकर के चतुर्भुज भगवान के दिव्य पार्श्वों का दिव्य मंगल कारक जो है विग्रह प्राप्त कर लेता है। मंगल विग्रह युक्त चतुर्भुजा ब्रह्मालंकारेण अलंकृत, भगवान के द्वारा ही भगवान जैसे दिव्य आयुधों को धारण करने वाले हैं, जैसे जैसे आभूषणों को धारण करते हैं उसी प्रकार के आभूषणों से युक्त होकर के सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करता है। और उसके बाद आगे बढ़ करके अब वहां भी वैकुंठ में भी अलग अलग ब्रह्मालंकारेण अलंकृत इंद्र प्रजापति संज्ञक नगर द्वारपालाभ्याम अनुज्ञया श्री वैकुंठाख्यम दिव्य नगरम प्रविश्य, जो है वहां के नगर पताकाओं से समलंकृत दीर्घ जो लंबी चार दीवारी होती है, जिसे आजकल जो किला के रूप में भी बड़ी बड़ी दीवारें कहते हैं, ऐसी दीवारों को पार करके गोपुर को पार करके ऐरम्मद नामक अमृत सरोवर में सोम समन नामक अश्वत्थ वृक्ष का दर्शन करता है। नगरम प्रविश्य पताका अलंकृत दीर्घ प्राकार सहित गोपुरम अतीत्य ऐरम्मद आख्यामृत सरसोम सवनाख्यास्वत्थम च दृष्ट्वा, सोमवन सर अर्थात तालाब, इस अमृत सरोवर को पार करने के बाद सोम सवन नाम के अश्वत्थ वृक्ष को देखता है और उसको देखने के बाद सतम माला हस्ता इत्याद्युक्त पंचशत दिव्याप्सरो गणैः उपचरितः ब्रह्म गंधादिभिः अलंकृतः तत्र, वहां तक जाने के बाद सतम माला हस्ता या छांदोग्योपनिषद श्रुति का प्रमाण देकर के कहा कि 500 दिव्य अप्सराओं के द्वारा उसका पूजन होता है, ब्रह्म गंध से समलंकृत होता है और मुक्त जीव वहां पर विद्यमान जो वहां के नित्य सूरी हैं, अनंत हैं, तत्र वही बात लिखा ग्रंथकार ने कि तत्र अनंत गरुण विश्वक्सेनादीन प्रणम्य तैः बहुमतः महामणि मंडपम आसाद्य पर्यंक समीपे स्वाचार्यान् प्रणम्य पर्यंक समीपं गत्वा तत्र धर्मादिपीठोपरि कमले अनन्ते विमलादिभिः चामरहस्ताभिः सेव्यमानं श्रीभूमि नीला समेतं शंख चक्रादि दिव्यायुधोपेतं जाज्वल्यमान किरीट मुकुट चूड़ावतं समकर कुंडल ग्रैवेय कहा के यूटक श्रीवत्स कौस्तुभ मुक्ता दामोदर बंधन पीतांबर कांची गुण नूपुराद्य परिमित दिव्य
भूषणैः भूषितम् अपरिमित उदार कल्याण गुण सागरं भगवन्तं दृष्ट्वा तत् पादारविन्द युगलं शिरसा प्रणम्य पादेन पर्यङ्कम् आरुह्य तेन स्वाङ्के स्थापितः कः असि इति पृष्टः ब्रह्म प्रकारः। ऐसा जब वहां तक पहुंचता है कि विद्यमान पहुंच करके मुक्त जीव अप्सराओं के द्वारा पूजित होकर के ब्रह्मगंध से अलंकृत होकर के वहां विद्यमान अनंत जो है गरुण है विश्वक्सेन है और इसी रूप में जो है अपने अपने इष्ट के रूप में वहां पर दिव्य दिव्य यही सारे परिकर श्री रघुनाथ जी के वहां पहुंचने पर वहां जो है श्री हनुमान जी महाराज, श्री लक्ष्मण जी महाराज, श्री भरत जी महाराज, श्री शत्रुघ्न जी महाराज, इन सबका वह दर्शन करता है। इनका दर्शन करने के बाद और भी जो दिव्य दिव्य महात्मा हुए हैं इन सब आचार्यों का दर्शन करता है और उनसे आदर पा करके महामणिमंडप में प्रवेश करता है। वैदेही सहित सुर द्रुमतले हैमे महामंडपे जो चर्चा की गई थी अब ये वही है। मध्ये पुष्पक वासने मणिमये वीरासने संस्थितम अग्रे वाचयति प्रभंजन सुते तत्व मुनिभ्यः परम व्याख्यातम भरतादिभिः परिवृतम रामम भजे श्यामलम। और क्रमशः वैसा ही वर्णन यहाँ पर आ रहा है कि महामणिमंडप में प्रवेश करता है। वहां पर मणिमंडप के समीप में विद्यमान अपने आचार्यों को प्रणाम करने के बाद वहां जो पीठ है उस पीठ पर जाकर के उसके ऊपर विद्यमान कमल के ऊपर, शेष के ऊपर विमला आदि जो भी सखियां हैं भगवान भगवती श्री जानकी, भगवान की प्रिया श्री जानकी जी की जो नित्य सहचरियां हैं उन विमला आदि, चारुशिला आदि सभी के द्वारा, चामरक ग्राहणियों के द्वारा सुशोभित भगवती श्री देवी, श्री जानकी जी, श्री भूदेवी, नीला देवी, राधा जी, श्री लक्ष्मी जी, इनके साथ विद्यमान यह सब एक ही हैं। व्यवहार दृष्टि से अलग अलग इनका स्वरूप है। शंख चक्र धनुष बाण इत्यादि दिव्य आयुधों से समलंकृत और भी दिव्य नाना प्रकार के किरीट मुकुट चूड़ामणि मकराकृत कुंडल गले का हार केयूर कंकण श्रीवत्स चिन्ह कौस्तुभ मणि दामोदर बंद पीतांबर करधनी नूपुर असीमित दिव्य आभूषणों से विभूषित सबसे प्रधान उनकी जो उनका परिचय कराने वाली बात है कि अनंत कल्याणमय गुणों से अलंकृत भगवान का दर्शन करता है और वहां पहुंच करके भगवान के दोनों चरणों में सिर के द्वारा प्रणाम करके पैरों से दिव्य पर्यंग पर चढ़कर श्री भगवान के द्वारा अपनी गोद में बैठाया जाता है। भगवान पूछते हैं तुम कौन हो कोसी। तब जब वह पूछते हैं कौन हो तब कहता है ब्रह्म परिकरः, मैं आपका परिकर हूँ। ब्रह्म प्रकारः, मैं आपका ही स्वरूप हूँ। अस्मि इति उक्त्वा तेन कटाक्षितः, जब भगवान उसे प्रेम भरी दृष्टि से देखते हैं तब देखने के बाद उस प्रेम पूर्वक दृष्टि के द्वारा अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हुआ भगवान के कारण जब इस प्रकार से देखा जाता है तो सभी देशों, सभी कालों, सभी अवस्थाओं के लिए उचित सभी कैंकर्यों को संपादित करने वाला भगवान का ही स्नेह भाजन बन जाता है, भगवान की सेवा में ही तत्पर रहता है। और वह आविर्भूत गुणाष्टक जीव अनंत काल तक ब्रह्म का, परमात्मा का, श्री रघुनाथ जी का अनुभव, अनंत काल का तात्पर्य क्या है, अब हमेशा के लिए भगवान का हो जाता है। मुक्त जीव की ब्रह्म की साम्यापत्ति बतलाने वाली श्रुति का तात्पर्य केवल यही है। ऐसा हम लोगों ने कोसी ब्रह्म परिकरा ब्रह्म प्रकारा, उसका तात्पर्य है मुक्तस्य ब्रह्म साम्यापत्ति, साम्यापत्ति श्रुतिस्तु कि परमात्मा ब्रह्म ही हो जाता है, उसका तात्पर्य कि भोग्य साम्यम। जैसा परमात्मा श्री रघुनाथ जी को वहां पर भोग्य पदार्थ प्राप्त होता है उसी प्रकार इस जीव को भी प्राप्त होता है। जगत व्यापार वर्जन प्रतिपादना, जीव को जैसे जगत में रह करके बंधन युक्त रहना पड़ता है वहां नहीं रहना पड़ता, इस प्रकार से वहां का साहित्य समझना चाहिए। और इसके बाद मुक्त जीव अपनी स्वेच्छा के अनुसार अनेक शरीरों को धारण करके नाना लोकों में स्वेच्छानुसार संचरण करता है। इस ग्रंथ के आधार पर यहाँ का ऐसा निरूपण है। और इसके बाद वैकुंठ आदि नदियों में भी यहाँ पर अच्छे प्रकार से ग्रंथकारों ने और भी विस्तार किया है, लेकिन अब
उसको कभी आगे के विषय में उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इस ग्रंथ के आधार पर जीव परमात्मा पर्यंत ऐसे जाता है। मुक्त जीवस्य सर्वलोक संचरणत्व प्रतिपादनम, मुक्त जीव का सभी लोकों में संचरण कैसे हो सकता है? क्योंकि जो बद्ध है वह मुक्त होता है, मुक्त होने के बाद पुनः सभी लोकों में संचरण करे, पुनः बद्धापत्ति हो जाएगी। तो उसी बात के लिए अब यहाँ पर कह रहे हैं कि ननु मुक्तस्य अनावृत्ति प्रतिपादनात् अस्मिन् लोके संचारा कथम इति न शंकनीयम। जो मुक्त जीव हो चुका है पुनः इस लोक में संचरण करता है, इस विषय में किसी भी प्रकार का प्रश्न नहीं करना चाहिए। इस श्लोक में उसका कैसे संभव है संचरण? तो कह रहा है कि कर्म कृतस्यैव निषेधात्। कहा कि यहाँ पर जो पूर्व में न च पुनरावर्तते न च पुनरावर्तते है, और स्पष्ट रूप से भगवान भी गीता में कहते हैं यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। तो ये सारे प्रमाण मिलने के बाद मुक्त जीव पुनः इस लोक में नहीं आता है, इस प्रकार की जो शंका है, तो उस विषय में यह समझना है। तात्पर्य केवल ऐसा है कि इस लोक में संसार में अपने कर्मों के कारण बार बार जीव जो आता जाता रहा है, इस प्रकार का उसका अब आवागमन नहीं होगा। कर्मकृत आवागमन उसका अब बाधित हो जाता है। कर्मकृत चैव निषेधात् स्वेच्छया संचरणस्योपपत्तेः अतः मुक्तः भगवत संकल्पायतः स्वेच्छया तो सर्वत्र संचरति। अच्छा, इस विषय पर भी महापुरुषों के द्वारा जो सुना जाता है, जो एक जिज्ञासा भी बनती है, नाना अन्य कई सारे महापुरुषों के द्वारा सुना जाता है कि गुरुदेव ने ऐसा संकेत किया, गुरुदेव ने स्वप्न में ऐसा आदेश किया। तो गुरुदेव यदि इस लोक का भेदन करके चले गए हैं, भगवान के दिव्य धाम में है, तो पुनः उनका आना यह भी एक प्रकार का प्रश्न तो बनता ही है। तो यदि ऐसी अनुभूतियां होती हैं और उनकी अनुभूतियों के द्वारा बताए गए मार्गों के कारण जीव जब आगे बढ़ता है, उसका मार्ग प्रशस्त होता है, तो इस विषय पर यह बात तो अवश्य ही अनुभव में आती है, विचारणीय है कि महापुरुष जो मुक्त जीव हैं वे इस लोक में पुनः वापस आ सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। और अन्य ग्रंथों के आधार पर बद्ध को मुक्त करने के बाद उनका पुनरागमन नहीं होता है। जो नित्य मुक्त जीव होते हैं उनके विषय में ऐसा चिंतन किया जाता है, परंतु इस ग्रंथ के आधार पर ग्रंथकार की जो विचार दृष्टि है, इनका कहना यह है कि मुक्त जीव का इस लोकों में पुनः संचरण होता है, और वह जो संचरण होता है किसी कर्म के द्वारा नहीं होता है। स्वेच्छा संचरण से उपत्ति है, वो अपनी इच्छा से मुक्त जीव भगवान के संकल्प के अधीन होता है, अपनी इच्छा से इस लोक में आ सकता है। अतः मुक्ता भगवत संकल्पायतः स्वेच्छा सर्वत्र संचरति, अथवा भगवान के संकल्प के अधीन होता हुआ जहां भगवान की इच्छा होगी, जैसा संकल्प करेंगे वहां पर उसे नियुक्त कर सकते हैं। नित्य जीवानाम स्वरूपंच, नित्य जीवों का स्वरूप क्या बताया? नित्यानाम कदाचित अभी भगवत अभिमत विरुद्धाचरणा भावेन ज्ञान संकोच प्रसंग रहिता अनंत गरुण विश्वक्सेनादयः। का नित्य जीव कौन है? जो कभी भी भगवान के अभिमत के विरुद्ध आचरण नहीं करते हैं, सदा ऐसा ही आचरण करते हैं जो भगवान को ही अनुकूल हो। भगवान के प्रतिकूल जो कभी आचरण नहीं करते हैं, वे सब अनंत गरुण विश्वक्सेनादि आदि पद से श्री हनुमान जी महाराज, अन्य अन्य जो है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये सब जो हैं इस रूप में ग्रहण किए जाएंगे। इसीलिए कहा, इसका इसमें बताया कि तेषाम अधिकार विशेषा ईश्वर से नित्य इच्छया एवं अनादित्वेन व्यवस्थापिता। और कहा कि भगवत अभिमत विरुद्धाचरणा भावेन ज्ञान संकोच प्रसंग रहता अनंत गरुण सेनादय। कहा कि जीवों में जैसा ज्ञान का संकोच विकास देखा जाता है, तो उस प्रकार का ज्ञान का संकोच विकास जो है नित्य जीवों में नहीं देखा जाता है। और ऐसे नित्य जीवों का अधिकार भगवान की नित्य इच्छा के द्वारा ही ऐसा व्यवस्थित है। तेषाम अधिकार विशेषा ईश्वर से नित्य इच्छया एवं अनादित्वेन व्यवस्थापिता। कब से है? तो इसे यह भी कहा नहीं जा सकता। एतेषाम अवतारास्तु भगवत अवतारवत स्वेच्छया एवं बद्ध मुक्त नित्य भेद भिन्नो जीवो निरूपिता। एतेषाम अवतारस्तु भगवत अवतारवत स्वेच्छया, इनका भी जो अवतार है, जैसे भगवान शंकर श्री भगवत पाद शंकराचार्य जी के रूप में, श्री शेष जी रामानुजाचार्य जी के रूप में,
श्री हंस जी और श्री सनकादिक ऋषि इन का जो देखा जाता है, यह सब भगवान के संकल्प के अधीन है। जैसे भगवान का अवतार होता है वैसे इनका भी अवतार देखा जाता है। ऐसे नित्य जीवों के अधिकार पर हमें शंका नहीं करनी चाहिए। तो इस ग्रंथ के आधार पर यदि हम चिंतन करें तो बद्ध जीव, मुक्त जीव और नित्य मुक्त जीव। बद्ध जीव को तो आप लोग अच्छी प्रकार से समझ ही गए। मुक्त जीव और नित्य मुक्त में ही थोड़ा सा जो भेद प्रतीत हो रहा है, जहां बुद्धि में भ्रम हो सकता है, तो उसके विषय में यही चिंतन करने योग्य बात है कि नित्य मुक्त भगवान के अवतार काल में भी भगवान का संग नहीं छोड़ते, नित्य भगवान के सहयोगी रहते हैं। जहां भगवान रहेंगे वहीं पर ये रहेंगे, उनसे रहित ये नहीं रह सकते हैं। और जो मुक्त हो चुके हैं भगवत संकल्प अधीन, भगवान की इच्छा के अधीन ही होकर के, अब ये बद्ध होने के लिए नहीं अपितु भगवत सेवा के रूप में भगवान के संकल्प को पूर्ण करने के लिए, भगवान के कार्य को पूर्ण करने के लिए संसार में आते हैं। संसार से बद्ध नहीं होते हैं, संसार के संबंधों से सदा विरत रहने वाले होते हैं और इस प्रकार से ये भगवान की सेवा में तत्पर रहते हैं। नित्य मुक्त भगवान से वियोग उनका बिल्कुल नहीं होता है। ऐसा इस ग्रंथ के द्वारा ग्रंथकार की दृष्टि जो बुद्धि में आई वह आप सबके समक्ष रहा। अब इसके बाद जो है श्री भगवान का निरूपण, ईश्वर निरूपण होगा। भगवान का स्वरूप कैसा है, जगत कारणत्व उनमें कैसा है, और अन्य अन्य के द्वारा जो जगत कारणत्व का निरूपण किया गया है उन सब का जो है खंडन और अपने सिद्धांत का मंडन और निर्विशेषत्व इत्यादि का सबका खंडन करने के बाद भगवान के दिव्य स्वरूप का निरूपण। भगवान के दिव्य स्वरूप के निरूपण के अनंतर उपसंहार के रूप में दसम अवतार, और दसम अवतार में जो बचा हुआ अद्रव्य पदार्थ है, द्रव्याद्रव्य के भेद से जो निरूपण किए थे, अद्रव्य के रूप में सभी पदार्थों का निरूपण होगा। और इसके बाद का सत्र कल के क्रम में आज का यहीं तक। श्री सीतारामचंद्र।